हेलो गाइज। आज की वीडियो में आप इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि टास्क बार सेटिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन अब तक आपने विंडोज 10 में या 7 में देखे थे, लेकिन आज हम विंडोज 11 में बताएंगे कि जो टास्क बार का सेटिंग्स रहता है वो कैसा रहेगा। क्योंकि दोस्तों ये विंडोज 10 से बिल्कुल भिन्न है और पूरे का पूरे सेटिंग्स अलग है। तो देखेंगे कि टास्क बार सेटिंग्स कैसे कस्टमाइज करें और कैसे सेटिंग्स करें और अपने तरीके से कस्टमाइज कर सके टास्क बार को। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि विंडोज 10 का इस तरह से टास्क बार का लुक रहता है। अगर टास्क बार के सेटिंग्स में जाएँ तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसमें आपको केवल टास्क बार सेटिंग्स दिखेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो टास्क बार सेटिंग से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स ओपन हो जाता है। एक ये तरीका है, दूसरा ये है कि आप जो ये स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको धीरे धीरे नीचे आ जाना है। आप यहाँ पे देखेंगे टास्क बार से रिलेटेड, तो इस पे क्लिक कर देना है एरो पे। अब यहाँ पे टास्क बार सेटिंग्स ओपन हो गया है। तो सबसे पहले है सर्च का। जैसे ही इस पे ऑफ किया तो यहाँ पे जो सर्च इनेबल है वो ऑफ हो जाता है। चूँकि आपको इनेबल रखना है तो इसे ऑन कर दीजिए। टास्क बार व्यू, जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो कितने विंडो ओपन है वो दिखाता है। तो इसको अगर रखना नहीं है तो ऑफ कीजिए, अगर रखना है तो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो ये देख रहे हैं कि ये जो न्यूज वगैरह ये सब अपडेट आते रहते हैं, अगर वो उसे ऑफ करना है तो इसको अनटिक कीजिए, नहीं तो ऑन कीजिए। अगर चैट आपको रखना है टास्क बार पे तो इसको ऑन कीजिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इनेबल है, मुझे नहीं रखना इसीलिए ऑफ। उसके बाद आपको एक इम्पोर्टेंट बताते हैं कि बहुत सारे टच पैड होते हैं तो टच पैड आपको रखना है, इनेबल करना है तो इसको ऑन कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि टच पैड आपके सामने इनेबल हो गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इनेबल। ओके, तो ये कीबोर्ड है वर्चुअल कीबोर्ड, इसको अगर रखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ऑफ कीजिए। उसके बाद है यहाँ पे वर्चुअल टच पैड। जैसे कि आपके टच पैड अगर काम नहीं कर रहा है या फिर आपके टच पैड नहीं चल रहा है तो इस पर जैसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आइकन बन गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये है। इस पर आप अगर आपका स्क्रीन टच लैपटॉप है तो इस पर अगर आप चलाएंगे, देखिए जैसे कि मैं ये चला रहा हूँ, इस पर क्लिक भी करेंगे तो ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आपका काम करता है। चलिए इसको हम ज़रूरत नहीं है इसलिए ऑफ करते हैं। नेक्स्ट सेटिंग बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये टास्क बार कॉर्नर फ्लॉप। जैसे कि इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको ओपन किया। इसमें क्या है कि टास्क बार को जो भी यहाँ पे किसी को आपको रखना है वो इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर एनी डेस्क रखना है टास्क बार पे, इस पर ऑन किया तो यहाँ देखिए इनेबल हो गया। मुझे नहीं रखना है इसलिए ऑफ कर दिया। फिर लास्ट में एक है टास्क बार बिहेवियर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हाइड। अगर ऑटोमेटिकली आपको हाइड करना है तो इस पर क्लिक कर दिया तो इस तरह से हाइड हो जाता है। अब क्या है कि इसको चलिए मिनिमाइज किया। अब जैसे ही कर्सर लाएंगे तो टास्क बार दिखता है, अगर हटा दिया तो टास्क बार नहीं दिखता है। चूँकि अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए इसलिए इसे ऑफ किया। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स है जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इतना टास्क बार से सेटिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो सेटिंग्स है विंडोज 11 का आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए अभी हम एक और यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं, जैसे कि टास्क बार अलाइनमेंट, जैसे कि सेंटर है इसको लेफ्ट किया तो देखिए ये लेफ्ट इस साइड से हो गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर सेंटर में किया तो देखिए सेंटर में हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।